आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रसंग युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणा प्रदस्थान में लिखते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, जल में रहकर भी उससे दूर। नदी के इस तट पर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आचार्य वशिष्ठ का आश्रम था। आचार्य श्री अपनी पत्नी अरुंधति के साथ गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए तपस्या में लीन थे। सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित के रूप में विख्यात थे। थोड़ी दूर नदी के उस किनारे पर तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र का पवित्र आश्रम था। जो पवित्र उनका आश्रम ऋषि यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, पर आवश्यकता पड़ने पर नूतन सृष्टि का सृजन भी कर सकते थे। वशिष्ठ एकांकी जीवन की कठिनाइयों से भली भांति परिचित हुए अच्छी तरह जानते थे कि अकेले व्यक्ति को स्वयं अपने लिए भोजन जुटाने में काफ़ी समय लग जाता है, और ऐसे समय में जबकि उसका एक एक क्षण मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के, लोक परोपकार में बीत रहा हो, तब तो वो सचमुच कठिनाई अनुभव करता ही होगा। वशिष्ठ ने विश्वामित्र के लिए भोजन की व्यवस्था अपने आश्रम में ही कर रखी थी। भोजन अपने संस्कार मानव के अंदर छोड़ता है, इस बात को विश्वामित्र भली भांति जानते थे। ऋषि पत्नी अरुंधति के बनाए भोजन में किसी भी प्रकार के कुसंस्कारों का प्रश्न भी नहीं उठता था। विचारों की सात्विकता और मन की पवित्रता तो अरुंधति के जीवन की मुख्य विशेषताएं थी। वह नित्य समय पर भोजन निर्मित कर भगवान का भोग लगाकर विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचाया करती थी। वर्षा ऋतु की वह पहाड़ी नदी 5-7 घंटे निरंतर जोर का पानी गिरा कि घमंड में इतरा कर बहने लगी। जोर का पानी गिरा तो पानी इतना बढ़ गया कि उससे पार करना कठिन था। अरुंधति को चिंता हुई कि मुनि भोजन की प्रतीक्षा में होंगे। उन्होंने अपनी कठिनाई वशिष्ठ जी को बताई। वशिष्ठ जी ने कहा, देवी तुम नदी से निवेदन करो कि यदि तुम निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन लेकर जा रही हो तो तुम्हें मार्ग प्रदान करें। अरुंधति ने वैसा ही किया। नदी के किनारे आई और विनम्र स्वर में राह मांगी, और उसने कहा कि मैं निराहारी ऋषि की सेवा में भोजन लेकर जा रही हूँ, आप रास्ता दीजिए। नदी 2 भागों में बट गई और रिश्ते बीच में सूखा मार्ग बन गया। ऋषि पत्नी को जाने में बड़ी सुविधा हो गई। विश्वामित्र को भोजन देकर वो चलने लगी तो वापस मुड़कर देखा तो नदी पुनः अपने उसी प्रवाह में बहने लगी। तो उसे पार करने का उनके अंदर साहस हिम्मत न हुई, तो उनने विश्वामित्र जी को जाकर कहा कि मुनिवर, ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये नदी जब तक कुछ नीचे न उतरे तब तक शायद मेरे को आप यह आश्रम पर 5-7 घंटे बिताना पड़ेंगे। तो ऋषिवर ने कहा, नहीं, रुकने की आवश्यकता नहीं। तुम जाओ नदी किनारे और वहाँ खड़े होकर कहो कि आजन्म ब्रह्मचारी वशिष्ठ की सेवा में जा रहे हो, मार्ग प्रदान करें। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर अरुंधति चल दी। पहले की तरह नदी तट पर उन्हें आग्रह किया और पुनः मार्ग बन पड़ा, और वो नदी को पार करके इस पार आ गई और अपने पति के पास आकर आश्चर्य से पूछा कि दोनों ओर नदी पार की गई, पर निकलने का तरीका एक ही था। वह सोचने लगी कि मैं स्वयं विश्वामित्र को अपने हाथों से भोजन दे रही हूं, तो फिर निराहारी कैसे हुए, और मेरे पति ब्रह्मचारी कैसे, वह भी आजन्म, जबकि मैं उनके 100 पुत्रों की माता हूं।
अरुंधति के रहस्य लगा, वह जिज्ञासु की तरह उन दोनों प्रश्नों को लेकर अपने पति के पास पहुंची। वशिष्ठ जी से बोली। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस प्रकार कमल पानी में रहते पानी से दूर रहता है, जल से दूर रहता है, उसी प्रकार जो मनुष्य केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन करते, प्राण बचाने के लिए भोजन करते हैं और उनका कर्म की साधना में रत रहते हैं, वह सदा निराहारी है। और जो अपने ज्ञान वंश की वृद्धि के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए, ज्ञान वंश वृद्धि के लिए निष्काम भाव से अपनी स्त्री से संबंध बनाए, पुत्रों को जन्म दे, वह आजन्म ब्रह्मचारी है। यह दोनों कमलवत निर्लिप्त स्थिति में अब अरुंधति माता की सारी बातें समझ में आई। विषय गंभीर भी है, समझने का है, पर यहाँ पर ऋषि जो उत्तर देते बड़े महत्वपूर्ण 2 उत्तर उन्हें दिए कि ज्ञान वंश वृद्धि के लिए जो स्त्री संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करे वो सदैव आजन्म ब्रह्मचारी है। और मनुष्य केवल जीवन रक्षा के लिए भोजन करें और उसका हर क्षण, हर कण, हर पल मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए लगा रहे, वो निश्चित ही आजन्म निराहारी। भाइयों बहनों, हम क्रियाओं पर जाते हैं, भावनाओं पर नहीं जाते। और अध्यात्म क्षेत्र भाव क्षेत्र से गहरा संबंध है। जीवन में भावनाओं का बड़ा महत्व होता है। भाव करते हैं तो भगवान मिलते हैं, भाव न करे तो पत्थर है, मूर्ति है, या और कोई प्रकार का धातु से बनी निर्मित मूर्ति हो सकती है, पत्थर से बनी मूर्ति निर्मित हो सकती है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष में भाव न हो तो प्रत्यक्ष भगवान भी खड़े हो तो दुर्योधन वो नहीं पा सका जो अर्जुन पा सके थे। प्रत्यक्ष में द्रोणाचार्य से उनके शिष्य नहीं पा सके थे, वही एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य से पा। क्यों? भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपने भावों को प्रबल बनाएं, श्रेष्ठ कार्यों के लिए, सद कार्यों के लिए और मानव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए। यदि हमारे अंदर भाव का जागरण हो जाए तो परमात्मा की कृपा हम पर निश्चित ही बरसती है, बरसेगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम नियमित ये प्रयास करें कि हमारी क्रियाओं से हमारी भावनाएं ज़्यादा प्रबल हो। जिस दौर में हम जी रहे हैं वह क्रिया प्रधान हो गया। आदमी ये चढ़ाए, वो चढ़ाए, ये चढ़ाए, ये न चढ़ाए, वो न चढ़ाए, इसमें उलझा हुआ है। इसलिए हम प्रयास करें। ओम शांति।